आपको पुकारा है, आपको लेके आया है अपने राज्य की सेवा के लिए। अपने धन से, कोई अपने व्यवहार से, कोई अपने कार्यों से, अपने परिवार में, अपने मित्रों के बीच, अपने पड़ोसी के बीच में परमेश्वर का राज्य का, उसके प्रेम का और उसकी महिमा की बातों को बोलने का काम कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन सब ऐसे नहीं। सुनो, कुछ लोग अपनी पेट की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल ऐसा ही कहती है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या अपने पेट की सेवा कर रहे हैं? पेट की सेवा का मतलब अपनी जरूरत के लिए केवल परमेश्वर के पास आना, अपनी जरूरत के लिए प्रार्थना करना, अपनी समस्याओं से बाहर होने के लिए परमेश्वर के सामने घुटना टेकना। क्या आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या अपनी पेट की? हालेलुया। ये उन सेवकों के लिए भी है जो परमेश्वर को अपना जीवन सौंपते हैं, उनके लिए भी है जो छोटी छोटी सेवकाएं अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बच्चों के बीच, पड़ोसी के बीच, रिश्तेदारों के बीच, जो 2 रुपया और 5 रुपया और 10 रुपया आपको परमेश्वर की ओर से दिया गया। जैसा बाइबल बताती है, जिसको 2 मिला था उसने 1 दिया, 5 मिला था उसने 10 किया, जिसको 10 मिला था उसने 20 कर दिया। बाइबल कहती है वो 2 रुपया गाड़ने वाला बहुत सारे लोग हमारे बीच में होता है। आज लाखों लोग चर्च जाते हैं, हजारों लोग बाइबल पढ़ते हैं, आज हजारों लोग घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये भी सच है, वो अपनी पेट की सेवा करता है। वो किसी मकसद से परमेश्वर के पास समय निकालते हैं। थोड़ा कड़वा होगा, परंतु ये जब पेट में जाएगा आपको मीठा लगेगा। हालेलुया। कुछ लोग अपनी चंगाई के लिए, अपने घर के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी बढ़ती के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। असल में वो परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे। सच्चाई तो ये है कि वो पेट की सेवा करते हैं। परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मसीह की पत्नी हो? लोग तुम्हें पढ़ता है, लोग तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारी बोली को, तुम्हारे चाल चलन को, तुम्हारे हर एक कार्य को नोटिस करता है। आप कहीं कुछ कर रहे हैं, लोग आपको देख रहा है, वो आपके हर एक कामों को नजर रखता है। ये कौन है? ये तो चर्च जाता है, अच्छा ये प्रार्थना करता है, ये ऐसा रोड में क्यों कर रहा है, ये पड़ोसी से ऐसा झगड़ा क्या कर रहा है? क्या इसके बाइबल में ये नहीं लिखा कि अपने पड़ोसी को प्यार करो? दीदी गवाही दे, मुझे लोग बुरा भला बोलते हैं, लेकिन मुझे परमेश्वर ने सहने की और बर्दाश्त करने की सामर्थ्य दी। हालेलुया। अब मैं यीशु मसीह को प्रकट करती हूँ अपने व्यवहारों से। यीशु मसीह आपसे पूछता है, किसकी सेवा करते हो? परमेश्वर की या अपने पेट की? कई लोग, मुझे नौकरी लग जाए, बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मैं तरक्की करूं। अगर यही सोच के साथ अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं, आप अपने पेट की सेवा करें। हालेलुया। परमेश्वर ढूंढता सच्चे आराधक, जो परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए, परमेश्वर को स्तुति चढ़ाने के लिए उसके पास प्रतिदिन घुटना टेके उसकी महिमा करे। परमेश्वर तू है तो मैं हूं। और बिना वजह, यदि कि मेरे घर में आज कोई बीमार पड़ा है, तब मैं परमेश्वर के पास आऊंगी। मेरे घर में कुछ समस्या आने वाला है या आ चुका है, तो मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी।
या मेरे जीवन में बीमारी चलाया है, मुझे यीशु ही चंगा कर सकता है, बस अब तो चर्च जाना ही होगा। हालेलुया, ऐसा नहीं। बाइबल कहती है वो पेट की सेवा कर रहे हैं, वो परमेश्वर को कुछ नहीं दे रहे, बस वो लेने आ रहे। हालेलुया, सच्चाई से सोचिए, कई लोग सिर्फ लेने आते हैं। आप परमेश्वर को क्या देते हैं? आप परमेश्वर को क्या, ऐसी जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर को ना देंगे तो उसका कुछ घट जाएगा, लेकिन परमेश्वर भी चाहता है मेरे बच्चे मेरे पास बैठे, मेरे बच्चे मेरे पास। एक बार एक गायक, उसकी मैं गवाही सुना था, जिसके गीत को हम लोग गाए, याद गाए, उसका गायक है, मैं उसका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ। उस गायक ने कहा, एक बार मुझे परमेश्वर का आत्मा ने कहा, चल मेरे पास आ, मैं तुझसे बात करूंगा, मेरे पास आज समय पर मैं तुझसे बात करूंगा। प्रार्थना का समय हो गया, इसको आत्मा ने कहा कि मैं तुझसे बात करूंगा, और ये आया और बैठ गया प्रार्थना में। बहुत देर तक बैठा, आधा घंटा पार हो गया, इसको कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि कोई आवाज आ रहा है, परमेश्वर मुझसे कुछ बात करना चाह रहा है। 1 घंटा हो गया, अब ये व्याकुल होने लगा, परमेश्वर तेरी आत्मा ने तो मुझसे कहा कि मैं तुझसे बात करूंगा, मेरा प्रार्थना का टाइम हो गया, मैं तेरे पास आ जाऊंगी तो तू मुझसे कहेगा, मैं कुछ सुनूंगा। 1 घंटा हो गया, मुझे कुछ आवाज नहीं आ रहा, कुछ मैं सुन नहीं पा रहा, मालूम कि वर्ड आत्मिक वचन मेरे आत्मा में, मेरे मनों में कुछ भी ऐसा तो नहीं डाल रहा। 1.5 घंटा हो गया, अब इससे रहा नहीं जा रहा, चुप से शांत पड़ा, रुकने चुप से शांत पड़ा। जब 2 घंटा पार हो गया, तब ये कहता है प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु तूने कहा चल आ प्रार्थना में मैं तुझसे बात करूंगा, लेकिन मैंने तेरा एक भी वर्ड, एक भी वचन, एक भी आत्मिक शब्द मैंने मेरे मन में, मेरे आत्मा में, मेरे कानों में नहीं सुना। मैं 2 घंटा हो गया घुटना में, वो थोड़ा नाराज हो गया, थोड़ा सा उदास हो गया, क्योंकि उस गायक को एक आवाज कान में आया, परमेश्वर एक शब्द, परमेश्वर कहता है क्या तेरे लिए ये अच्छा नहीं कि तू मेरी गोद में कुछ पल बैठा रहे? हालेलुया, शांति के साथ, खामोशी के साथ तू मेरी गोद में कुछ देर बैठा रहे, क्या ये अच्छा नहीं? जरूर नहीं कि हम हर समय बात करेंगे, लंबा लिस्ट लेके, प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये समस्या, ये बीमारी, ये दुख, ये इसका जा। हमेशा कभी कभी चाहता है कि खामोशी के साथ अपने आप को उसे सौंप दो, उसकी सुनने के लिए, उसकी आत्मा को महसूस करने को, उसके एहसास को फील करने के लिए, उसकी गोद में, उसके चरणों में बैठे। हालेलुया, इसलिए मैं कहता हूँ जरूरी नहीं है हर पल कि मेरा बच्चे अच्छे रहते इसलिए मैं चर्च जाऊँगा, नहीं, ये परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, ये परमेश्वर को आनंद पहुंचाने के लिए नहीं है कि आपके घर में समस्या है, दुख है, मुसीबत है, बीमारी है, कर्ज है, तब आप परमेश्वर के भवन में आके प्रार्थना करें। अब क्या कर रहे हैं? अब परमेश्वर को क्या थोड़ा भी आनंद, थोड़ा भी सुकून दे रहे कि प्रभु मेरी आज कोई समस्या नहीं, बस मैं आज तुझे महिमा देने आई हूँ, मैं तेरे गीत गाने आई हूँ, मैं तुझे धन्यवाद करने आई हूँ। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कहता है तुम किसकी सेवा कर रहे हो, परमेश्वर की या पेट की? हालेलुया, कई लोग कोई काम धंधा नहीं, मैं देखा, चूंकि मैं बहुत सालों से सेवा कर रहा हूँ, 2003 से मैं सेवा कर रहा हूँ, काफी पास्टरों के साथ रहा हूँ, फील्ड वर्क किया हूँ बहुत सारे पास्टर के साथ, बहुत सारे पास्टर मेरे मित्र हैं, बहुत सारे पास्टर के ग्रुप के साथ मैं ट्रेनिंग किया हूँ, मुझे बहुत पास्टरों के साथ रहने का अनुभव है, मैंने देखा है पास्टर का जीवन,
परमेश्वर को डेडिकेट नहीं होता है। वो अपने पेट की सेवा करते हैं। मैं दोष लगाने के लिए पर सच्चाई बताता हूँ। मैंने कई पास्टरों को देखा है, उनके घर पे जाना पसंद करते जहाँ पर उसे कुछ मिलेगा, कुछ मिलता है, जहाँ ज़्यादा सम्मान, अच्छा भोजन, अच्छा गद्दा बैठने के लिए या अच्छा इज्जत मिलता है, वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके घर की जरूरत के लिए वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमेशा ये ताक में रहते हैं। कई सेवकों को मैंने देखा है, मेरे बच्चों को कहाँ से सुविधा मिले, कौन सा स्कूल मेरे बच्चों को फ्री पढ़ा दे, कौन सा सेवक के साथ जुड़ने के बाद मुझे कुछ बेनिफिट होगा, कुछ ऐसी बातें आंदोलन नहीं है, पर ये सच्चाई है। परमेश्वर इस बातों से दुखी है। कई सेवक लोग परमेश्वर के नहीं परंतु पेट की सेवा करते। कई विश्वासी, कई भेड़, मैं आपको भी कह रहा हूँ, कई भेड़ जब आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए बिना किसी कारण से नहीं आते हैं, चर्च में कभी कभी लोग भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि वो चंगा हो चुके हैं, उसके घर में कोई समस्या नहीं आता है, उसका आटा चावल दाल तेल अच्छा से चल रहा होता है, उसका भंडार जो है उसका अभी बहुत ऊंचा रहता है, तेल भरा रहता है, आटा भरा रहता है, चावल भरा रहता है, और अच्छे कमाई आ रहे होते तो सोचते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अगला सप्ताह चर्च चले जाए, हालेलुया, अगले सप्ताह परमेश्वर को महिमा करेंगे। लेकिन बहुत खतरनाक है, हालेलुया, ये एक मृत्यु के जैसा है, ये मौत को लाएगा आपके लिए, ये आपको बहुत बड़ा नुकसान करे